प्यारे छात्रों, आइए अब हम लोग श्रम की प्रतिष्ठा निबंध जो विनोबा भावे जी ने लिखा है, इस निबंध के अगले अंश में हम प्रवेश करते हैं। पिछले अंश में हमने यह जाना कि क्यों मजदूर लोग अपने आप के काम से संतुष्ट नहीं है। वे भी चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी जो है वह भी नौकरी करे और परिश्रम न करे। इसकी आगे बढ़ते हैं। लेखक अब उदाहरण सामने लाता है। रामायण में भी एक अच्छी कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। उसे आदत नहीं थी ऐसे जीवन की, पर उसने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ मैं। पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसे होगा। मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने को नहीं दी। ध्यान दीजिए, मतलब सीता जो थी वह अपने घर में तो राजकुमारी थी ही, राजा जनक की पुत्री थी तो राजकुमारी थी। अब यहाँ आकर के राजा रामचंद्र जी की पत्नी बनी तो यहाँ भी रानी के पद पर बैठी। अब उसका जीवन इस तरह से बन गया कि उसे कुछ भी काम करना न पड़ा। यहाँ कौशल्या कहती है कि सीता कैसे जाएगी, मैंने तो उसे आज तक दीप की बाती भी जलाने को नहीं दी, अर्थात एक भी काम करने को उसको नहीं दिया गया। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा नहीं मानी गई। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया, यह इसमें दिखता है। लेकिन लेखक कहता है ठीक है कि सीता अपने ससुराल में भी बहुत ही प्रतिष्ठा सम्मान के साथ रही, परंतु उसे मेहनत नहीं कराया गया। यह बात लेखक को खोलता है, क्योंकि मेहनत सबको करना चाहिए। आगे लेखक एक और एग्जाम्पल और एक उदाहरण सामने प्रस्तुत करता हुआ यह कहता है कि हम सब को कर्म जरूर करना चाहिए। यहाँ लिखता है धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया। कृष्ण भी वहाँ गए थे, कहने लगे मुझे भी कोई काम दो। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दे, पर आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं। आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक है। हम सम्मान के पात्र हैं तो क्या काम करने लायक नहीं है। हम काम कर सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए। भगवान ने काम लिया जूठी पत्तलें उठाने का और पोछा लगाने का। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण भी कर्म का सम्मान करते थे। उन्होंने भी अपने लिए काम छांट लिया, और कौन सा काम, जूठी पत्तलें उठाने का और पोछा लगाने का काम ढूंढ लिया। अर्थात वह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भी कर्म तो करनी ही होगी। इसलिए लेखक यहाँ इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे लेखक कहता है ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पीसता है, मेहनत करता है, तो वह ज्ञानी नहीं मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को योगी का काम नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को काम से मुक्त ही रहना चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी ही। देखिए अपने बात को वह किस तरह से सामने लाने की कोशिश करता है लेखक। लेखक कहता है कि इस संसार में बूढ़ों से काम लेना ठीक नहीं है, बच्चों से काम लेना तो मूर्खता है। योगी लोग काम नहीं करते, ज्ञानी भी
अपना ज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं, काम नहीं करते। व्यापारी व्यापार करता है, वकील वकालत करता है, अध्यापक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है। तो इन सब को काम नहीं करना है। तो लेखक अब सोचता है कि इतना बड़ा बेकार वर्ग अगर खड़ा हो जाएगा तो बेकारी तो बढ़ ही जाएगी। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं तो ठीक था, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। देखिए लेखक असल में लेखक का सोच यही है कि लेखक चाहता है कि ऐसा होता समाज में कि जो काम नहीं करता वह खाने को भी नहीं मांगता या नहीं दिया जाता तो ठीक होता। लेकिन उल्टा होता है क्या, जो इंसान काम नहीं करता वह खाने को ज़्यादा मांगता है। ऐसी समाज रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है तो उसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। यहाँ पर लेखक अपने आप उत्तर देता हुआ कहता है कि इसी के चलते ही आज समाज में ऐसी दशा बन गई है कि कौन सी दशा, श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है, मतलब श्रम के लिए सम्मान नहीं है हमारे समाज में। आज जो परिश्रम करता है वह भी चाहता है कि मैं किस तरह से परिश्रम से मुक्त हो जाऊं या छुट्टी मिल जाए। ऐसी ही सोच सभी परिश्रमियों का हो गया है आज। इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है, श्रम परिश्रम का सम्मान नहीं है, मेहनत करने को कोई नहीं चाहता। काम नहीं करते, इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपये देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा न मानो कोई बात नहीं, पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा सा समय निकाल कर दिन में सूत काट ही लेते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करेंगे तो बड़ा भारी धर्म कार्य होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब लेखक अपनी बात को रखता है। वह जो सजेशन देना चाहता है, जो सुझाव देना चाहता है, वही बात यहाँ रखता है। लेखक कहना चाहता है कि भले ही आप दिमागी काम करते हैं कोई बात नहीं, पर उसके साथ में कुछ परिश्रम भी, शारीरिक परिश्रम भी करना ही चाहिए। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी दिन भर भले ही दिमागी काम करते थे, अपने दिमागी काम करने से वे हमेशा यहाँ वहाँ जाकर के लोगों से मिलते थे, लोगों के साथ मीटिंग्स करते थे और किस तरह से भारत आज़ाद हो इसी का प्लानिंग ही करते थे। प्लानिंग करते थे अर्थात दिमागी काम करते थे। लेकिन फिर भी वे दिन में कुछ समय निकालकर सूत काटने का काम करते थे, अर्थात धागा जो आप लोग देखे होंगे, गांधी जी के चरखा में सूत काटने का काम करते थे वे। मतलब इसका यह हुआ कि वे भी काम की इज्जत करते थे। और लेखक कहता है अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य होते हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। यह तो एक बात कि कुछ दिमागी काम ज़्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे, पर श्रम करने वाले का भी दिमाग है और दिमागी काम करने वाले को भी हाथ दिए गए हैं। तो दोनों को काम करना चाहिए, दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब लेखक कहता है जो परिश्रम करता है उसको भी भगवान ने दिमाग दे रखा है, तो दिमाग से भी कुछ काम उसे करना ही चाहिए। और इसके विपरीत जो दिमागी काम करता है उसे भी भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं, इसलिए उसे भी चाहिए कि दिमागी काम करने के साथ साथ कुछ शारीरिक परिश्रम भी करना चाहिए। दोनों काम करने पर ही दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखा गया है, यह ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ाता था, वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था।
वह अपरिग्रही माना गया था। अपरिग्रही शब्द का अर्थ आप लोग यह दिया गया है, आवश्यक धन से अधिक त्याग करने वाला व्यक्ति। अर्थात जितनी चीज़ ज़रूरत है उतनी ही चीज़ अपने पास रखना, उससे अधिक को त्याग करना। इस तरह का इंसान था पहले का ब्राह्मण। पहले के ब्राह्मण, ध्यान दीजिए, आज का ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। हम विद्या बेचने लगे हैं, यही गलत है। कर्म योग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। अर्थात साफ साफ लेखक कहना चाहता है कि शारीरिक श्रम का जो मूल्य है, दिमागी परिश्रम का भी समान मूल्य होना चाहिए, तभी दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शरीर श्रम करने वाले को हम नीच मानते हैं, उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन की छुट्टी भी दे दे तो सारा शहर गंदा हो जाएगा। इतना जो उपकारी है उसे हम नीचा मानते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि जो सफाई कर्मचारी है, अगर वे सब सफाई कर्मचारी एक दिन की छुट्टी ले ले तो पूरा का पूरा शहर गंदा हो जाएगा। मतलब पूरा शहर की गंदगी उन्हीं के भरोसे चलता है और साफ रहता है। तो उन्होंने जो इतना बड़ा काम उठाया है उनको हम नीचा मानते हैं। इसलिए यही स्थिति है समाज में। उसे साफ रहने के लिए साबुन भी हम देते नहीं हैं, न उसे इज्जत देते हैं, न प्रतिष्ठा है उसकी, न सम्मान है उसका। महतर माने क्या? महतर माने तो महत्तर। ऐसा जो महत्तर है उसे हमने नीच माना है। मेहतर कहते हैं जो व्यक्ति सफाई काम करते हैं। असल में मेहतर शब्द का अर्थ जो है महत्तर, मतलब बड़ा, लेकिन मेहतर शब्द का अर्थ आजकल लोग नीच जाति का लोग मानते हैं मेहतर। इसलिए लेखक इसको समझाना चाहता है कि मेहतर मतलब महत्तर है, जो महान है उसे हमने आजकल नीच मान रखा है। इसलिए दो बातें होनी चाहिए। यहाँ पर भी लेखक लास्ट में अपने तरफ से सुझाव देना चाहता है। हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना ही चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। दूसरी चीज, काम का मूल्य समान होना चाहिए। जब यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। अर्थात लेखक यहाँ पर दो बात लास्ट में कहता है कि हर एक को परिश्रम करना चाहिए। जो इंसान परिश्रम नहीं करेगा और खाना खाएगा वह पापी है, एक। और दूसरी बात, कामों का मूल्य समान होना चाहिए। दिमागी काम और शारीरिक काम दोनों का मूल्य समान होगा, तभी श्रम की प्रतिष्ठा या परिश्रम का सम्मान बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। तो यह था श्रम की प्रतिष्ठा का निबंध। इसके नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसको आप लोग पढ़ें, वीडियो को बार बार रोकें और समझने का प्रयास करें। आशा है आप लोग इस पाठ को समझे होंगे और इस पाठ से आने वाले सही प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे पाएंगे। धन्यवाद।